दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नया वीडियो बनाने का मन हुआ तो मैं आज एक नया वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछला जो वीडियो है सभी साइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी वृश्चिक राशि तक मैंने लगभग बनाया है। इसमें कुछ कम ज़्यादा रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आज मेरा मन है 9वीं राशि के बारे में बताने का। 9वीं राशि आप जानते हैं धनु राशि होती है। देखिए, मैं पढ़ाने के पहले मैं कुछ सोचता नहीं मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बताना है। बस मेरे मन में आया और मैं शुरू हो गया। तो उसमें कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। थोड़ा मूडी आदमी हूँ, मन के मुताबिक जगह चलता हूँ। तो देखिए, कालपुरुष कुंडली में 9वीं राशि जो होती है हमारे 9वें घर में आती है। जैसे कुंडली के पहले घर से शुरू करेंगे तो पहले घर में एक राशि, दूसरी, ऐसे क्रम में अनुसार 9वीं राशि हमारे 9th हाउस में आती है, जिसको धनु राशि भी कहते हैं। उसका जो सिंबल है वो धनुष बाण है। धनु राशि होती है वो हमारा सबसे पहले मैं बोलूँगा 9वीं राशि के बारे में। तो मैं सबसे पहली बात करूँगा 9वीं राशि जो है ये पैदा कहाँ से हुआ। 9वीं राशि यानी 9वां राशि यानी हर एक राशि दूसरी पिछले राशि से पैदा होती है। ये मेरा अपना मानना है। आप लोगों को जहाँ से ठीक लगे मुझे बताइएगा। मुझे लगता है 9वीं राशि हमारे छठे घर से पैदा हुई है। क्योंकि छठा जो राशि है वो आपको पता है कि हम जीवन में जो नित्य कर्म करते हैं, जैसे कि नित्य कर्म मतलब जो डेली का कर्म हमारा सुबह उठने के बाद से लेकर सोने तक, ये हमारा एक नित्य कर्म है। अब ऐसा तो नहीं कि ये नित्य कर्म लोग नहीं करते हैं, आज किया तो कल छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे नहाना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, ड्यूटी पे जाना हो गया, वहाँ से आते हैं हम अपना फ्रेश होते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर सोते हैं। ये जो नियम है हमारा, मैं ये जो नियम नहीं बोलूँगा अभी, ये जो हमारे नित्य के कर्म हैं, ये नित्य के कर्म हमारे छठे राशि से आती है। यही छठी राशि कर्म तो बन गया, लेकिन यही कर्म ऐसा बन गया कि इसके बिना हम जीने की कल्पना कर तो सकते हैं, लेकिन वो पूरा कल्पना नहीं है। तो इससे हम
ये जब पूरे कर्म होंगे हमारे, तो हम हमारा एक नित्य कर्म के अंदर, ये एक ही दिन का कर्म तो है नहीं, ये पर डे का कर्म है। यानी जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें ये कर्म करना पड़ेगा। देखिए, ये जो कर्म है, जो नित्य अब कर्म करना ही पड़ेगा, वो हमारा बन जाता है नियम। और यही नियम हमारा नौवां घर है। तो चलिए, नियम कहाँ से पैदा हुआ? छठे घर से। आपको पता है कि मुझे, अब छठी राशि की फिर से बात कर रहा हूँ, कि डॉक्टर ने बोला कि ये मुझे एक मल्टीविटामिन है, मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो आपने क्या किया? करते 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 1 महीना किया और छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो नियम नहीं बन पाएगा, वो अधूरा कर्म हो गया ना। उसी कर्म को हम जीवन भर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा कर्म जिसको हम नियम बना ले, वो हमारा नौवां घर में चला जाता है। चलिए, मैं नियम तो बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सुबह उठना, फ्रेश होना, नहाना, पूजा पाठ करना, उसके बाद ड्यूटी पर जाना, उसके बाद वहाँ से आना, फिर फ्रेश होना, फिर सो जाना, ये नियम तो बना लिया। और इस नियम से हुआ क्या? इस नियम से ये हुआ कि सबसे पहले तो हमने फ्रेश हो गए सुबह सुबह। तो फ्रेश होने से क्या हुआ? हमारी हेल्थ अच्छी बन गई, हमारा पेट साफ हो गया, तो हमारा हेल्थ अच्छा हुआ। हम नहा लिए तो हमारा मूड ठीक हुआ, हमारे जितनी गंदगी थी सब निकल गए। फिर हम ड्यूटी पे गए तो कुछ उपार्जन करके आए, कुछ पैसा कमा के आए। ये भी हमारा नियम बना। उस नियम से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, परिवार के लिए कुछ जोड़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब, फिर रात में सो गया, तो सोने के बाद क्या हुआ कि हमारी नींद अच्छी हुई, तो हमारा हेल्थ अच्छा हुआ। तो उससे हुआ क्या? इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि हमें हेल्थ भी अच्छी मिल गई, हमें पैसा भी मिल गया। तो पैसा मिलने से हुआ क्या? हमारा हेल्थ अच्छा होने से हुआ क्या? चलिए, मैं ये भी बताता हूँ कि हमारा हेल्थ अच्छा होने से हमारा जीवन में हमको एक्स्ट्रा पैसा हेल्थ पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो वो पैसा बचेगा। हम बराबर ड्यूटी पे जा पाएंगे, काम बराबर कर पाएंगे, और उसके बाद हम जब सो जाएंगे, यानी जो भी, उससे भी हमारा हेल्थ ही अच्छा हुआ, उससे हम फिर से कल से रेडी हो जा पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो हमने नियम बना लिया है, उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। चलिए, फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ? देखिए, फ़ायदा हुआ तो ये हमारा भाग्य हो गया ना। ये मेरे भाग्य में लिखा था कि मुझे अच्छा होना है, अच्छा कर्म करते रहना है, तो मैं अच्छा रहूँगा। इसी को तो बोलते हैं भाग्य, कि हमारा हेल्थ ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम बराबर खाना खा पाएँ, ड्यूटी पर जा पाएँ, अर्निंग कर सकें। तो यही तो हमारा भाग्य बनाएंगे। अब इसी से तो आप अपना भाग्य बनाएंगे ना। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो भाग्य कहाँ से बनेगा? तो छठे घर में जो आपने मेहनत की, जो छठे घर में मेहनत करके जो एक
नित्य कर्म किए, आपने मेहनत करके जो नित्य कर्म करते गए, वो नित्य कर्म आपके नवे घर में जाके जमा हो गया, यानी नियम बना दिया आपने। उसी नियम को लगातार करते हुए आज ये आपका भाग्य बन गया। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने बोले मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो आपने कभी कभी खाए, कभी नहीं खाए, तो ये जो है नित्य के कर्म नहीं हुए। पर अगर आपने जीवन में ये छोड़ दिया कि मैं अब नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो ये इस फिर से एक नियम बना लिए तो आप ये नवे घर में डाल दिए। अब नवे घर में डाल दिए तो किसी जीव की हत्या नहीं कर पा रहे हैं आप, या जीव की हत्या हो भी रही है, या जो भी कोई दूसरा ही कर रहा है, इससे किसी को ठेस न लगे, किसी जो मर्जी वो करे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉनवेज नहीं खाने से उसके अंदर एक सात्विक भावना जमा हो गई, सात्विकता आ गई, दया भावना आ गई, तो उसके लिए वो ज़रूरी था। तो उससे फिर से उन्होंने अपना एक भाग्य बनाने के लिए एक नियम फिर से जोड़ दिया, जो नवे घर में आ गया। वही नवे घर से जो नियम आपने बना रहे हैं जीवन में, बस उसी से आपका भाग्य बनता चला गया, और उसी से वही भाग्य की पूंजी आपने बोले मैं 1 रुपया या कुछ खाना मैं ज़रूर गरीबों को हर दिन दूंगा। तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप दे रहे हैं। रोज़ मैं मंदिर जाऊंगा, ये कर्म हो गया नित्य का। तो ये जो कर्म हो गया, ये अपने नवे घर में बना के एक नियम बना दिया। तो जैसे नियम बना, ये नवे घर में आ गया। हम नियम जैसे पालन करते गए तो वैसे हमारा भाग्य बनता गया। जितने आप मंदिर जा रहे हैं इससे आपका पुण्य जमा होते जा रहा है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको पुण्य मिलता जाएगा। यही हमारा भाग्य बन गया। तो ये मैं आपको बोला कि नौवां घर इसलिए उसको भाग्य का घर बोला जाता है। अच्छा, ये भाग्य का घर तो बन गया, ये इतने से छठे घर से पैदा हो गया ये। अब नौवां घर ही बोलते हैं, पिता का भी घर होता है। अब नौवां घर पिता का होता है, तो पिता कहाँ से आया? क्या ये छठे घर से आया? मेरे हिसाब से ये छठे घर से आ सकता है, क्योंकि ये जो नौवां घर है ये पिता का है, साथ में भाग्य का भी है। छठा घर तो मैंने आपको बताया था कि एक कर्जा भी है। रीति के नियम तो हैं ही, नीति के कर्म तो हैं ही, लेकिन ये कर्जा का भी भाव है। तो जो कर्जा हम चलिए, तो पिता जो आया वो भी तो भाग्य से आया, आपने तो चुना नहीं। तो ये भाग्य से मिला क्यों? यही पिताजी क्यों मिले? इसलिए मिला क्योंकि इनका हमारा कर्जा था इनके ऊपर। लॉजिकली देखा जाए तो इसको आप यही बोल सकते हैं कि मेरा कर्जा, मैंने इनका कर्जा था मेरे ऊपर में, तो मैंने पैदा हुआ इनका पुत्र होके या पुत्री होके। अब इस पिता को हमें कर्जा खत्म करना है इनकी सेवा करते हुए। तभी हम क्या बोलते हैं, पिता की सेवा करनी चाहिए।
अब सेवा कहाँ से आ गया? सेवा भी छठे घर से आया है। छठे घर सेवा का भी होता है। तो हम सेवा करेंगे अपने पिता का, तो हमारा फिर से एक नियम बना लेंगे कि पिता की हम सेवा करेंगे, पिता की आज्ञा पालन करेंगे, तो फिर से हमारा भाग्य वहाँ पे बनना शुरू हो गया है। तो पिता की सेवा करेंगे तो फिर से भाग्य बनेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो जब भी हमें जो है भाग्य की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पिता हमें हमारे जीवित रहने तक हमें सहयोग करेंगे, या जब तक सहयोग कर सकते हैं। हमारे पिताजी उतने कैपेबल होंगे जो हमें पढ़ा लिखा सकते हैं, यानी हमारे सुदृढ़ पिता मिलेंगे। बाद में हम उनकी सेवा करेंगे, फिर से हमें अच्छे पिता मिलेंगे अगले जन्म में। तो ये सब चीज़ें अगले जन्म पिछले जन्म की बात तो नहीं करूँगा मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे लॉजिकली फिर दिखता है, इन किताबों से तो लिया नहीं हुआ है। मैंने एक लॉजिकली आपको बताया है, कितना सही है कितना गलत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे से गलती भी हो सकती है, जहाँ गलती भी हो माफ़ करिएगा। तो ये पिता भी हो गए। हमारा भाग्य कैसे बना ये भी बता दिया। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? मैंने सब बता दिया आपको कि नवा घर हमारा नियम है, प्रिंसिपल हमारे लाइफ का क्या है, वो हमारा प्रिंसिपल नवा घर है। नवा घर हमारा टीचर भी तो है, जो हमें पढ़ाते हैं। सबसे पहला टीचर तो हमारा फादर भी हो गए। बोलते हैं मदर हमारी पहली टीचर है, तो मदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फादर की बात कर रहा हूँ। तो फादर हमारे घर से ही आते हैं, इसलिए पहला टीचर हमारे फादर हो गए मदर के बाद। उसके बाद हम बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं, और हमारे जीवन में बड़े बड़े गुरुजन मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, या छोटे लोग भी मिलते हैं, या छोटा बच्चा भी मिलता है, जो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताता है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा टीचर, ऐसा शिक्षक जिससे हमें कुछ मिल जाए, ज्ञान मिले, हमको आइडियाज़ मिले, वो हमारे टीचर हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं। इसलिए उसको नवे घर में रखा जाता है। हमारे गुरुजन हो गए, ये हमारे नवे घर से आते हैं। तो नौवां घर है क्या, करेगा क्या अब? यानी नवे घर का मालिक या नौवां घर करेगा क्या? करेगा क्या? क्या मतलब ये हो गया कि अब वो जहाँ पे भी जाके बैठेगा, जीवन में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे उस घर से संबंधित, तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये हमारा नवे घर का चमत्कार है भैया। वो हमें आसमान से ऐसे बरसता हुआ दिखेगा, हमें लगेगा ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने नवे घर का
पुण्य वहाँ पे जमा करके आए हो। अब ये बहुत लोगों को नहीं भी मिलेगा, थोड़ा मुश्किल से भी मिलेगा, या फिर इस जन्म में उसके लिए पुण्य करना पड़ेगा, तब जाके फिर से इस कर्म जन्म में मिलेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि 9वें घर का मालिक अगर अच्छे से बैठा है तब तो ठीक है, हमें आसानी से मिलेगा उस घर का चीज़ें जहाँ पे वो बैठा है। थोड़ा ख़राब रहा तो थोड़ी मुश्किल आएगी, और एकदम ही ख़राब रहा तो फिर इस जन्म में उससे रिलेटेड हमें पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। करते जाएंगे, हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा आसान होता जाएगा। नहीं तो ये क्या है, कितना भी आप रेमेडी करेंगे, ये 9वां घर का मालिक ठीक नहीं होता, उसके लिए पुण्य चाहिए। पुण्य नहीं रहेगा तो 9वां घर यानी भाग्य जब तक काम नहीं करेगा तब तक हमें कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होगा, या जो भी हम मेहनत करेंगे उसमें भी हमें जीवन में समस्याएं दिखती जाएगी। काम ज़्यादा करेंगे, भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। हम बोलेंगे हम इतना काम करते हैं फिर भी हमें इतना धन नहीं मिलता, लोग हमको नहीं समझते, क्योंकि उस घर से रिलेटेड आपने कुछ गलत कर्म किया हुआ है। इसीलिए आपको उस घर की चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप पुण्य कर्म करते जाएंगे आपको वो चीज़ आसान होते जाएगा। तो भैया 9वें घर का मालिक के लिए कोई रेमेडी नहीं है, एक ही है, मंदिर जाइए, कुछ भी लेके जाइए हाथ में, उनको प्रणाम करके आइए। कुछ भी धन हो, कुछ भी सामान हो, खाने पीने की चीज़ें हो, घर में एक गुड़ हो, वो भी लेके जाइए, उससे भी आपका पुण्य कर्म बनता जाए। उससे आपका 9वां घर ठीक होगा। 9वां घर ठीक होगा तो परिश्रम कम करना पड़ेगा, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, या जो भी आप परिश्रम करेंगे उसका पूर्णतः आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि 9वें घर का मालिक पहले घर में बैठेगा तो क्या करे। ये सब आपको पता है, मैंने पहले बता दिया सारी राशियों के बारे में। इससे मैं पहले घर का बता देता हूँ कि 9वें घर का मालिक अगर पहले घर में बैठेगा तो पहला घर तो भैया हमारा स्वास्थ्य है, हमारा वो सब कुछ है जो हमारे सराउंडिंग में है। अब हमारा सब कुछ मतलब सब कुछ जो हमसे संबंध रखता है वो सारा चीज़ है, हमारा हेल्थ से लेके हमारा परिवार, हम सब, यानी अब देखिए पहले घर में बैठ गया तो पूरा का पूरा 12 घर आ गए ना उसके, सब तो सारे घर तो उसी के लिए काम करेंगे। तो पहले घर में आ गया और मान लीजिए ख़राब है तब तो 12 के 12 खाने हमको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो पहले घर को है ना, तो पहले घर को अगर अच्छा होगा, अच्छे से बैठा होगा, कोई अफ्लिक्शन नहीं होगा, तो हमें 12 खाने यानी 12 घर जो हैं उसके सामान बहुत इजी में मिलेंगे। जैसे दूसरा घर पैसे का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन का है, मित्रों का है, 11वां घर मित्रों का भी है, और तीसरा घर पड़ोसी का भी, छोटे भाई का है, चौथा घर मदर प्रॉपर्टी का है, घर का। ये सारा चीज़ जो भी है बता रहा हूँ, ये सारे घर के रिज़ल्ट हमें अच्छे मिलेंगे अगर पहले घर में हमारा 9वें घर का मालिक बैठ गया तो। लेकिन अगर अफ्लिक्शन में रहेगा तो आपको वही सारे चीज़ मिलने में बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह से आप दूसरे घर में लगा लीजिए, तीसरे घर में लगा लीजिए, चौथे घर में लगा लीजिए। अब दूसरे घर का भी चलिए थोड़ा बता देता हूँ कि 9वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में चला गया तो क्या मिलेगा हमें अच्छा, हमारा परिवार हमको अच्छा मिलेगा, हमको हमारा
हमारा जो धन है वो धन ज़्यादा सेव कर पाएंगे, हमें कुटुंब अच्छे मिलेंगे, हमको फैमिली बिजनेस मिल सकता है, हमारी बैंक में नौकरी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे चीज़। लेकिन अगर वो ये अफ्लिक्शन में आ गया तो हमें यही सब चीज़ दूसरी तरह की चीज़ें मिलने में बहुत तकलीफ़ होगी। उसको ठीक करना है तो उससे रिलेटेड दान पुण्य करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, तभी हमारा 90 घर का मालिक अच्छा हो जाएगा और फिर आपका जीवन में हर काम होते जाएंगे। चलिए मैं अभी इसको विराम देता हूँ। छोटा सा वीडियो है, लाइक मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए सर, कमेंट करिए। मैं आप ही लोगों की वीडियो बनाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। शुभ रात्रि। आपका शुभ दिन हो, तो रात में देख रहे हैं उसके लिए शुभ रात्रि, जो दिन में देख रहे हैं उसके लिए शुभ दिन। धन्यवाद। जय गुरुदेव। गुरुदेव को मैं जिनसे मैंने सीखा है उनको नमस्कार करते हुए विराम देता हूँ।